बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फरमान खान। मेरे मौन ख़ुसूसी हैं जी जमाल भाई। जमाल भाई ने जो ढाबा स्टाइल कुकिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की है, यूट्यूब पे आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, उसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों के मशकूर हैं। तो आज भी हम इसी तरह की ढाबा स्टाइल एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी मुर्ग पालक। बहुत डिमांडिंग किस्म की रेसिपी थी जी, इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी, तो इसको आप चिकन पालक भी कहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को मुख्तसर बनाएं, आसान बनाएं, ताकि आप इस रेसिपी को अपने घर के अंदर इजीली बना सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन पालक की रेसिपी। 2 गट्टी के करीब हमने पालक ली हुई है जी, और साथ ही हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ है जी। 3 अदद हमने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आप इसका वज़न निकाल सकते हैं खुद से। और ये 5 अदद हमने नॉर्मल साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली हुई हैं जी, और 1 इंच के करीब हमने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है जी, वो भी इस रेसिपी में शामिल होगा जी। साथ ही हमने चिकन लिया हुआ है। चिकन के मुतालिक मैं बता दूँ कि हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पालक को बीफ के साथ पसंद करते हैं। साथ ही ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है 1 टेबल स्पून भर के। तो दोस्तों सबसे पहले पालक काट लेते हैं। जमाल भाई अपनी कटिंग के लिए मशहूर हैं जी, तो आप देखें कि ये कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों पालक हमारी कट चुकी है, अब इसको हम डाल लेते हैं जी इस बॉल में। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, ताकि इसके अंदर अगर कोई डस्ट है तो वो निकल जाए। ये अमल आपने 2 से 3 मरतबा कम से कम दोहराना है जी। तो दोस्तों ये 1 अदद हमने जो प्याज आपको बताया था ये भी काट लेते हैं। तो दोस्तों प्याज भी हमारे कट चले हैं जी। तो अब हम बढ़ेंगे जी टमाटरों की जानिब। तो टमाटरों को जी इस तरीके से आपने चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जमाल भाई चूँकि कटिंग में बहुत फास्ट हैं, तो वो पेस्ट को जो है वो तरजीह नहीं देते। टमाटर हमारे कट चले हैं जी। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं जमाल भाई ने जो पालक है उसको वॉश कर लिया जी। तो कम से कम आपने ये 2 से 3 मरतबा ये अमल दोहराना है, ताकि अगर इसके अंदर कोई रेत है, डस्ट है, तो वो निकल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हमने सारी जो पालक थी वो इस प्रेशर कुकर में डाल दी है। और जमाल भाई की तरफ से एक टिप है कि आपने इसको प्रेशर कुकर में भी अगर पकाना है तो उसके ऊपर आपने जो ढक्कन लगाना है उसको बंद नहीं करना। और अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं चाहते तो आपने इसको पतीले में फिर बनाना है। वजह यह है कि जमाल भाई कहते हैं जब इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है तो पालक का जायका ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं जी आग हमने जला ली है, और जमाल भाई कह रहे हैं कि आपने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और अगर आपके पास टाइम है तो ढक्कन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम चूँकि जल्दी में है तो हम ढक्कन लगा रहे हैं, लेकिन हम इसको जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि प्रेशर कुकर वाला तरीका आपने नहीं करना, यानी इसके ऊपर जो ढक्कन है वो बंद नहीं करना। तो दोस्तों पालक को हमने चढ़ा दिया जी बॉयल करने के लिए, और हमने हस्ब दस्तूर हस्ब रिवायत अपनी लोहे की कढ़ाई ली है जी। इसमें हम 100 ml के करीब ऑयल शामिल करेंगे जी, और चिकन का तड़का यहाँ पे हम तैयार करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चला है, तो सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होगा कि जो ज़ीरे की खुशबू है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि ज़ीरे के कुछ फ़वाइद भी मैंने बताए थे कि यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन है जी, साथ ही वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसी दौरान जो 1 अदद प्याज हमने चॉप किया था वो हम शामिल कर लेते हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आपने प्याज लाइट ब्राउन रखना है जी, डार्क ब्राउन नहीं करना।
प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चले हैं और हमें प्याज इसी तरह के चाहिए थे। तो अब हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो शामिल कर लेते हैं। और मैं अपनी हर रेसिपी के अंदर बताता रहता हूँ जी, 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। और इसका तरीका यह है कि आपने इसको सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करना होता है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ज़ायल हो जाए। बकाया इसको मज़ीद फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 से 40 सेकंड हो चले हैं। जो चिकन हमने आपको शो कराया था आधा केजी, वो अब हम शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्यूरेशन बता दूं कि तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है जी। अदरक लहसुन की वजह से इसकी जो हुमक या स्मेल होती है वो ज़ायल हो जाएगी। 4 से 5 मिनट हो चले हैं जी। हमने इसको फुल फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से फ्राई किया है। तो इस दौरान हम टमाटर शामिल कर लेते हैं जी। टमाटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हमने शामिल किए हैं। आप इसका वज़न खुद से निकाल भी सकते हैं। प्योर ढाबा स्टाइल कुकिंग जी हम आपको शो करवा रहे हैं। दोस्तों इसी दौरान हम जो हमारे मसाला जात हैं वो शामिल कर लेते हैं। तकरीबन आधा टेबलस्पून हम नमक शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून हम धड़ा मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और हाफ़ टेबलस्पून हम सुर्ख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल किया करें जी। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बेहतरीन है जी, क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर बनाती है जी ये। दोस्तों यहाँ पे आप ये बात ज़रा गौर से देख लें कि ये इंडियन हल्दी है, पाकिस्तानी हल्दी नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा सुरमई है। तो हम प्रेफर करते हैं इंडियन हल्दी को। और इसके फ़ायदे ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर। अंदरूनी और बैरूनी ज़ख्मों के लिए बहुत मुफीद है। और सालन कड़ी की अगर बात की जाए तो इसको कलर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जायके के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अपनी रेसिपी में 1/4 टेबलस्पून शामिल करने जा रहे हैं जी। इसी दौरान हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल करेंगे। आधा टेबलस्पून पाकिस्तानी जो ब्लैक ज़ीरा है जी, गिलगित बल्तिस्तान की जो पैदावार है वो भी शामिल कर लेते हैं जी। 1/4 टेबलस्पून हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे जी। आप ये ज़रूर से इस्तेमाल किया करें, बादी के लिए बहुत बेहतरीन होता है जी। अभी इस रेसिपी में हम कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे, तो आप हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों यहाँ पे जमाल भाई की तरफ से एक टिप है कि जब आप मसाला जात शामिल करते हैं तो कम से कम वो बता रहे हैं कि आपने इसको 2 मिनट के लिए बग़ैर पानी के लाजमी भूनना है और मेहनत करनी है। चम्मच मुसलसल आपने हिलाना है। अगर यहाँ पे एहतियात आपने करनी है तो आप फ्लेम बिल्कुल कम कर सकते हैं, लो पे भी उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने ये मेहनत ज़रूर से करनी है। उसके बाद फिर आपने हल्का सा पानी मिलाते रहना है और 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद फ्राई करने के बाद आपने इसको ढक्कन दे देना है। दोस्तों आधा कप के करीब हम पानी शामिल कर रहे हैं जी। थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम हम थोड़ी सी लो पे ले जाएंगे इस तरीके से। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप के साथ। तो माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो चले हैं जी। हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर रखा हुआ था। तो अब इस दौरान जो हमने पालक रखी हुई थी वो भी तैयार है जी। तो इस मौके पे हम पालक भी शामिल करेंगे। ये देखें, मैं आपको शो करवा देता हूँ। जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये पालक का अपना पानी है जी। हमने किसी किस्म का कोई पानी इसके अंदर शामिल नहीं किया था। तो जमाल भाई देसी स्टाइल में इसको कूटते रहें इस तरीके से। आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मर्ज़ी आपकी अपनी है, लेकिन जमाल भाई इस तरीके को प्रेफर करते हैं। तो पालक अब शामिल कर लेते हैं जी। पाँच अदद की हमने नॉर्मल साइज़ की जो मिर्चें ली हुई थी। जमाल भाई कह रहे हैं कि इसको हम सिर्फ दरमियान में से इस तरीके से काटेंगे। इसके हमने सिर्फ 2-2 पीस करने हैं जी। तो जो मिर्चें हमने काटी हैं उसको भी इस मौके पे हम शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं पानी ड्राई होना शुरू हो गया है जी। और हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था जी, थोड़ी ड्राई किस्म का सालन में चाहिए जी। आपने भी कोशिश इसी तरीके से करनी है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है फ्लेम से। अगर फ्लेम ज़्यादा है तो टाइम डेफिनेटली कम लगता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो पालक है उसको इस तरीके से ड्राई रखना है। गार्निशिंग के लिए जो हम
हमने अदरक का एक पीस आपको शो कराया था शुरू में, उसको आपने इस तरीके से काटना है जी। अच्छा दोस्तों, ये है गरम मसाला। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल अल्टीमेट स्ट्रीट फूड का विज़िट करना पड़ेगा जी। एक डिटेल किस्म की गरम मसाले की रेसिपी हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। हम अपनी इस रेसिपी में 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। इसी दौरान जो अदरक हमने काटी थी जी, उसका कुछ हिस्सा हम इस मौके पे शामिल कर लेंगे जी। आप देख रहे हैं जी कि पालक का जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है जी। ये डिपेंड आप पे भी करता है कि आपको पालक का जो पानी है वो कितना चाहिए, लेकिन जो ढाबा स्टाइल रेसिपी है उसमें मुर्ग पालक को थोड़ा ड्राई रखा जाता है। तो रेसिपी हमारी अब तैयार है। जैसे कि जमाल भाई चेक करवा रहे हैं कि इसके अंदर जो हमने चिकन शामिल किया था वो भी गल चुका है। तो अब इसको हम करते हैं जी डिश आउट। तो जनाब, ये थी आज की हमारी जी मुर्ग पालक या चिकन पालक की ढाबा स्टाइल कमर्शियल रेसिपी जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है जी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो अपने होस्ट फरमान खान और हमारे शेफ़ जमाल भाई को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।